हेलो एवरीवन। मैं अनुजा, रेकी ग्रैंड मास्टर, मेडिटेशन टीचर, स्पिरिचुअल काउंसलर एंड एनएलपी थेरेपिस्ट। आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। 6:15 का टाइम था, बस सम टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा टाइम लेट हो गया। तो 6:30 आप लोगों के बीच क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर। तो क्वेरीज तो काफ़ी सारे आए हैं, पर उनमें से कुछ क्वेरीज ही हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो उनमें से जो कुछ क्वेरीज हैं उनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो कुछ क्वेरीज में से कुछ क्वेरी ये हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल होना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूँ कि मनोज जी का ये क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं कि स्पिरिचुअल होना हमारे लाइफ में हमारा एक आयाम है। हम लोगों ने जब यहाँ पे जन्म लिया तो हमारे जन्म लेने का सबसे मेन मोटो ही ये है कि हम अपने स्पिरिचुअल यात्रा को पूरा कर सकें। हर शिशु जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, है ना, कुछ मोटोज होते हैं। तो उन मोटो को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हम लोग अपना बाकी का पूरा जीवन जीते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को अगर हमें जानना है तो उस उद्देश्य को हम तभी जान सकते हैं जब हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ें। तो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हमारा आगे बढ़ना इसलिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम लोग जब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब जाके हम जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर हमें रियली में अपने लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, अगर हमें चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा सही डिसीजन मेकिंग हो, हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें सबसे बेहतरीन रूप से चल सकें, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर और सुंदर तरीके से लेकर चलें, है ना। तो आई थिंक सो मनोज जी, आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल होना हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही हमें हमारी एक्चुअलिटी से मिलाती है। सबसे बड़ी चीज़, आप यहाँ पे सिर्फ हाड़ मांस के शरीर नहीं हो, आपका वजन जितना हो आप वो नहीं हो। आपका ये जो शरीर बना है ये सिर्फ खाने पीने से और 5 तत्वों से मिलकर ही नहीं बना है। आप इस शरीर के रूप में सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करने के लिए यहाँ आए हो। तो हमें उस यात्रा को पूरा करना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम बिज़नेस के लाइन में हैं तो हम अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन का कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, तो उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पहले गोल्स को लिखें, अपने लक्ष्यों को लिखें कि आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, आपको अपना डेस्टिनेशन पता होगा, तो ही आप सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं या फिर किसी एक जगह पे पहुंच सकते हैं। वरना अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो बस आप भटकते रह जाओगे और आपको सही चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, है ना। एक क्वेश्चन ये आया था कि क्या मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। तो उनको मैं बताना चाहूँगी सुमित जी कि यस, आप अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो सिर्फ लिख कर। आप अपने गोल्स को सिर्फ लिख कर अचीव कर सकते हो। तो ये क्वेरी होगा कि आखिर सिर्फ लिख कर हम अपने गोल्स को पूरा कैसे कर सकते हैं। तो सिर्फ लिख कर हम अपने गोल्स को पूरा इस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी हम अपने गोल्स को लिखते हैं तो उसकी वाइब्रेशन हमेशा हम तक आती रहती है और वो चीज़ें हमेशा हमारे सामने रहती है आँखों के। तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाते रहता है कि हमें इस टारगेट को, इस गोल को पूरा करना है। और उस टारगेट को और उस गोल को पूरा करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अलग अलग तरीके से चीज़ें बताते रहता है, हमें अलग अलग तरीके से सारे इंफॉर्मेशन देते रहता है। कई बार ऐसा होता होगा कि
हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं और जिस व्यक्ति को याद करते हैं अचानक से ही उसका कॉल आ जाता है ना, अचानक से ही उनका कॉल आ जाता है या फिर अचानक से ही वो व्यक्ति जो है हमें हमारे सामने आ जाएगा या हमसे मिलने आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नोइंगली और अननोइंगली हमारा टेलीपैथिक काम करता है। टेलीपैथी क्या होती है ना कि हमारा जो आज्ञा चक्र है, हमारा जो थर्ड आई है, वो दूसरे व्यक्ति के थर्ड आई और उनके चक्रों के साथ में कनेक्ट होता है और जो हमारे वाइब्रेशंस हैं वो एक ब्रिज के रूप में उन तक पहुंचते हैं। और ऐसा होने से हमारी भावनाएं, हमारी जो फीलिंग्स है उसको वो लोग बहुत इजीली समझ जाते हैं, है ना। तो टेलीपैथिक एबिलिटी जो है वो हर व्यक्ति के भीतर होती है और जितना ज़्यादा आप अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने गोल को भी अचीव कर सकेंगे। आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं उसको इजीली पा भी सकेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपने गोल्स को लिखें। जब गोल्स हमारे लिखकर सामने होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास उसके लिए रास्ते भी लाने लगता है और वैसे लोगों से भी हमें मिलाने लगता है जो हमें उस गोल को अचीव करने में हमें हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप इसे यहाँ डाल सकते हैं, मैं उसे ज़रूर आंसर करूँगी, है ना। एक क्वेरी ये आया था कि क्या वो व्यक्ति जो है उन्होंने वो काफ़ी प्रयास करते हैं कि ध्यान करें, मतलब एक लड़की है, बहुत प्यारी सी लड़की है, उन्होंने मैसेज किया कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ध्यान करूँ लेकिन मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं, मैं बिल्कुल से वो नहीं कर पाती, ध्यान नहीं कर पाती, तो मैं क्या करूँ। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी ध्यान करते हो और आपको बहुत ज़्यादा विचार आते हैं तो इसका सिंपल सा तरीका है कि यस, आप एक्चुअली में ध्यान कर रहे हो। ओके, क्योंकि जब भी आप ध्यान में उतरते हो ना तो आप अपने मन के विपरीत जाते हो। आपका मन का क्या आयाम है? अपना मन के बारे में पहले आप ध्यान के उस आयाम के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि मन क्या होता है। मन हमारा एक फाइल है, एक फोल्डर है, सॉरी फाइल नहीं, मैं कहूँगी एक फोल्डर है, एक ऐसा फोल्डर जिसमें काफ़ी सारे फाइल्स होते हैं और उन फाइल्स में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं कि ये हमारे इमोशंस का फाइल है, ये हमारे फैमिली का फाइल है, ये हमारे रिलेशनशिप का फाइल है, ये हमारे बिजनेस का फाइल है, ये हमारे जॉब का फाइल है, ये हमारे करियर का फाइल है। तो सारे फाइलिंग अलग होती है और हम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, है ना। जब हम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो हम लोग अपने मन को ये मैसेज देते हैं कि तुम जाओ और उस फाइल को लेकर आओ या जाओ उस फाइल में क्या है उसे देख कर आओ। ओके, तो जब भी वो उस फाइल को देख के जाता है या उस फाइल को लेकर आता है वैसे ही हम फिर उसे दूसरी फाइल लाने के लिए बोल देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है ना कि फिर आपके मन को, जो आपका मन जो है आपका सबसे सुंदर सर्वेंट है। आप उसे जो भी टारगेट दोगे, उसे जो भी कहोगे वो उसे 100% पूरा करेगा। तो आप उसे जो भी टारगेट देते हो वो उसे पूरा करने के लिए वो जाता है, आपके टारगेट को लेकर आता है और आप जब उसे नहीं सुनते हो तो वो उस टारगेट को अपने पास ही रखता है और दूसरी फाइल फिर लेकर आता है। और जब आप बहुत स्थिर होते हो, बहुत शांत होते हो, बहुत स्थिर शिथिल हो जाते हो, उस समय वो जितनी फाइलें आपने खोलने को कही थी, जितनी टारगेट्स आपने उनसे मांगी थी, उन सारे टारगेट्स को वो आपके पास लेकर आता है। यही रीज़न है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके विचार आते हैं, आपको विचार आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं। ये ख्याल और ये विचार वही है जिसकी आपने क्वेश्चन अपने मन से, अपने माइंड से की थी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उस समय में? अगर हमें ध्यान करते समय बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, तो आप बहुत सुंदर सी चीज़ कर सकते हैं कि उन विचारों को और उन ख्यालों को बिल्कुल मूवी की तरह देखना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल मूवी की तरह उन विचारों को देखना शुरू कर दीजिए।
जब भी आप ध्यान में बैठो आंखें बंद करो, और सिंपल सा तरीका है, आंखें बंद किया, लंबी गहरी सांस ली और छोड़ी, लंबी गहरी सांस ली और छोड़ी, 5 टाइम, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, जितनी टाइम्स भी होता है, इस चीज को आप प्रॉपरली करो। ओके, देन उसके बाद में अगर विचार आते हैं तो उन विचारों को बस देखते जाओ, क्योंकि वो विचार जो है आपके किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर है, वो आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए। तो बस आप उसे जितना फ्लुएंटली और जितने आराम से बस देखते जाओगे, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके ही क्वेश्चंस के आंसर को देता जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान के समय आपको अगर प्रकाश दिख रहा है, अगर आपको विचार आ रहे हैं, तो बस आप उसे शिथिल होकर देखते जाएं, क्योंकि वो आपके ही मन के, आपके ही पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अगर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स थे जिसको अंडरलाइन किया था और मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे प्रॉपर लेकर आई हूँ। तो कुछ पॉइंट्स थे, कुछ आयाम थे जो आप लोगों का मैं शेयर करना चाहूँगी। कुछ क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ, ठीक है? कि अपने करियर को अगर आप जब शुरू करना चाहते हो, जब आप अपने करियर को डेवलप करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें उस पर ध्यान देनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप किसी करियर को डेवलप करने वाले हो ना, तो आप क्या, हम लोग क्या देखते हैं कि हम आज शुरुआत कर रहे हैं तो कल कैसा होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 11 साल बाद मेरा वो करियर कैसा होगा उसके बारे में देखना और सोचना शुरू कर दें, ठीक है? अगले 5 साल के बारे में सोचें, अगले 10 साल के बारे में सोचें, अगले 11 साल के बारे में सोचें कि उतने सालों के बाद में आपके लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है? तो देखिए कि अगले 5 साल के बाद आप जिस करियर के बारे में सोच रहे हो या जिस बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, जिस लाइफ में या जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, अगले 5 साल के बाद आप वहां पे क्या देख पा रहे हो, उस जगह पे खुद को कहाँ पर देख पा रहे हो, है ना? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा मैसेज देते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, ठीक है? ये भी देखो कि अगले 5 साल के बाद आप क्या काम कर रहे होंगे, है ना? आपने सोच तो लिया कि मैं ये बनूंगा, मैं ये वो बनूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, लेकिन स्पेशली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि आप ये देखिए कि अगले 5 साल के बाद में आप जिस काम में भी है वहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, ओके, ठीक है? और आप जो भी काम कर रहे हो उसको कहाँ कहाँ कर रहे होंगे। अगर आपने एक क्षेत्र में स्टार्ट किया है, अगर आप जैसे कि आप जिस जगह पे भी रहते हो, आपने उस जगह पे काम को स्टार्ट किया है, वहाँ पे कर रहे हो, या उसको अदर स्टेट्स में बढ़ाया है, या उसको अलग कंट्रीज में बढ़ाया है, या फिर अलग अलग आपने महादेशों में बढ़ा लिया है, कितना काम को बढ़ा लिया है और कहाँ तक बढ़ा लिया है, ठीक है? और ये भी देखें कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमें बचपन से कहा जाता था कि उस इंसान के साथ मत जाओ, उस बच्चे के साथ मत जाओ, वो अच्छा नहीं है, इसके साथ बात मत करो, वो अच्छा नहीं है, ठीक है? तुम उसके साथ मत जाओ। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे ये कहते थे कि अपनी संगति सही रखो। तो वो संगति सही रखने के पीछे का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हमारी संगति जैसी होती है, हमारे साथ के लोग जैसे होते हैं, वैसा ही हमारा डेवलपमेंट होता है। हम खुद को जैसा डेवलप करना चाहते हैं ना, हमको वैसे लोगों के बीच में उठना बैठना स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके? तो आप बोलोगे कि अगर मुझे महीने के इतने मतलब करोड़ों की इनकम करनी है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द में वैसे लोग नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो आप बिल्कुल कर सकते हो। यूट्यूब हम लोगों के लिए बहुत सुंदर सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके वीडियोस उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की है, बहुत सारे न्यूज़ आते, उनके बारे में सुनना शुरू करिए, एक किताब पढ़ना शुरू करिए, अपने जीवन का आयाम बना लीजिए कि हर साल
आप नहीं भी तो एक किताब मिनिमम तो कंप्लीट करोगे, साल में एक किताब एटलीस्ट ज़रूर कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो ना वो आपको उतना ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आप ये भी देखो कि आप अभी जो भी कर रहे हो अगले 5 सालों में आपके जीवन में किस तरीके की क्षमताएं होंगी, आपके पास कैसा डेवलपमेंट होगा, आपने अपने स्किल्स को कितने बड़े रूप में डेवलप किया होगा, या फिर आप अभी जहाँ पर हो क्या आप अगले 5 साल में भी खुद को बस वहीं पर देख रहे हो, या अपना डेवलपमेंट आपने बहुत हायर हायर और हायर लेवल पे कर लिया है। ठीक है, और जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो ना उस फील्ड में आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी, लोग आपको कितना जान रहे होंगे, कैसे जान रहे होंगे, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में चिंतन का अभ्यास करें। चिंतन और मनन दो चीज़ें होती है, एक चिंता होता है, एक चिंतन होता है, एक मनन होता है। चिंता हो गई कि किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो, चिंतन हो गया कि किसी थॉट को लेके, किसी विचार को लेके आप उस पर सोच विचार कर रहे हो कि वो क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में और वो हमारे लिए क्या बेहतरीन कर सकता है। ठीक है, और होता है मनन। मनन ये होता है कि जब आपके मास्टर ने आपको कोई चीज़ सोचने के लिए दिया या किसी काम को करने के लिए दिया और आप उस पर सोच विचार करते हो तो उसको मनन करना कहते हैं। ओके, आज से 5 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे इसके ऊपर आप चिंतन करें। चूंकि मैं आपको दे रही हूँ ये टॉपिक, आप इसके ऊपर ज़रूर मनन करें कि अगले 5 साल के बाद आप कितना कमा रहे होंगे, आपने क्या सोचा है कि अगले 5 साल में आपकी इनकम कितनी होगी। ठीक है, आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आप जो अभी अपना जीवन जी रहे हो उस अगले 5 सालों के बाद आपका जीवन कैसा होगा, क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, आप कैसे घर में रह रहे होंगे, है ना। अगर आप जिस घर में रह रहे हो वो घर आपको बहुत पसंद है तो उस घर को आप और कितना सुंदर और किस लेवल पे सुंदर बना रहे होंगे ये भी देखें। आप कैसी कार चला रहे होंगे, ठीक है, आप खुद को और परिवार को कौन कौन सी वो चीज़ें दे रहे होंगे जिसकी उन्होंने इच्छा की है, वो कहाँ कहाँ पे आप लोग ट्रैवलिंग करोगे, कहाँ घूमने जाओगे, किन लोगों के साथ घूमने जाओगे। अपने अगले 5 साल की प्लानिंग करिए। आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, आप अपने अकाउंट में कितनी इनकम रखोगे उसके बारे में भी ज़रूर सोचिए, है ना। आप हर महीने, अगर आपको अगले 5 साल का सोचना है तो आप ये सोचना शुरू करो कि आप हर महीने कितने की इनकम करोगे। हर महीने को हर दिन में बांटो, हर दिन का आप कितना कमाओगे, हर दिन को आप अपने हर घंटे में बांटो, हर घंटे को हर मिनट में, हर मिनट को हर सेकंड में, क्योंकि आपके एक एक सेकंड की कीमत है। और जिस दिन आप ये जान गए ना कि आपके एक एक सेकंड की कीमत है, तब आप अपना एक सेकंड भी बर्बाद करने से पहले सोचोगे, क्योंकि आपकी एक एक सेकंड, अगर आपको आपका एक सेकंड अगर आपको 1 लाख रुपए देता होगा ना तो आप उस एक सेकंड को बर्बाद करने से पहले ना 1000 बार सोचोगे कि मैं उस एक सेकंड को वेस्ट करूं या ना करूं, है ना। रिटायरमेंट के बाद आपकी नेटवर्थ कितनी होगी, आप जब रिटायर होंगे तो आप अपना अकाउंट में कितना रखा होगा और आपकी नेटवर्थ कितनी होगी उसके बारे में ज़रूर सोचो। ठीक है, अपना आदर्श, जो अपना आदर्श सोचते हो, अपना आइडियलिस्टिक सोचते हो, उस परिवार के बारे में सोचो। आइडियलिस्टिक फैमिली का क्या होगा, कैसा होगा। अगर आपका पारिवारिक जीवन 5 साल के बाद आपका आदर्श बन जाता है तो ये कैसा दिखेगा, अगले 5 साल में आपका पारिवारिक जीवन कैसा आदर्श बनेगा उसके बारे में सोचिए। आप किसके साथ रह रहे होंगे, ठीक है, किन के साथ रह रहे होंगे, किन लोगों के साथ नहीं रह रहे होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचो। आपका जीवन का स्तर कैसा होगा, बेहतर जैसा आज है उससे बहुत बेहतर या बहुत ज़्यादा बेहतर। ठीक है, अगर हर चीज़ की तरह आप आदर्श बन जाएं तो आप 5 साल बाद कैसे होंगे और कैसे दिख रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए, इसके ऊपर काम करिए, क्योंकि ये आपके जीवन में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने आज पे काम नहीं करेंगे ना तो हम अपना कल सुंदर नहीं कर सकते।
और अगर हमें अपना कल सुंदर करना है ना, तो हमें अपना आज सुंदर करना होगा। और अगर हमें अपना आज सुंदर करना है तो हमें अपना अभी सुंदर करना होगा। तो अपने अभी को सुंदर करना शुरू करिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को, जस्ट इस मोमेंट को सुंदर करना शुरू करिए, और देखिए आपका आज और आपका आने वाला कल बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि आप अभी जैसा विचार रखोगे, आपका अगला पल उसी पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुना और अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे विदाई लेती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं। थैंक यू।